उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि सन 1983 के बाद तदर्थ रूप से अद्यतन कार्यरत प्रधानाचार्य की सेवाएं नियमित की जाए। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न मदों के शुल्कों का पुनर्निर्धारण 2010 में किया गया था। 12 वर्षों बाद महंगाई के अनुरूप सभी सड़कों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित किया जाए। स्वीकृत पोषित विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने हेतु नियम बनाए जाए तथा कार्यरत प्रधानाचार्य शिक्षकों तथा कर्मचारियों को वित्त पोषित की भांति वेतन सुनिश्चित किया जाए। जब तक ये प्रक्रिया लागू नहीं होती तब तक मानदेय देने की व्यवस्था की जाए। कक्षा 1 से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा के कारण अध्ययनरत छात्रों का संपूर्ण विकास अवरुद्ध हो गया है। इस हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति की जाए। साथ ही कक्षा 9 व 11 के पंजीकरण शुल्क का 50% धनराशि विद्यालयों में दी जाए तथा माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत अन्य संवर्गों की भांति प्रधानाचार्य को 3 सत्रीय वेतनमान अनुमन्य करते हुए हाई स्कूल के प्रधानाचार्य का प्रारंभिक ग्रेड पे ₹6,600 सातवें वेतन आयोग के लेबल किया जाए। केंद्र की भांति प्रदेश में कार्यरत प्रधानाचार्य को चिकित्सा भत्ता दिया जाए तथा अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं का संचालन, मूल्यांकन, संकलन एवं अन्य कार्यों के पारिश्रमिक दरों को महंगाई के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। वित्त पोषित एवं वित्तविहीन विद्यालयों को बेसिक शिक्षा परिषद की विद्यालयों की भांति कक्षा 1 से 8वीं तक निधि परीक्षा निधि शुल्क, यूनिफॉर्म, पुस्तकें तथा मध्याह्न भोजन की समुचित व्यवस्था की जाए आदि मांगे रखी गई। हम लोग प्रदेश के आह्वान पर एक दूसरे धरना दे रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं, 14 सूत्री मांगे, जिसके संबंध में शासन स्तर पर वार्ता हमारे प्रदेशी प्रतिनिधियों ने की। उसके सकारात्मक परिणाम निकले। 4 मांगे मानने पर सहमत हुई क्योंकि जिस दिन हमारे लोग सहमत बनी उसी दिन हमारी एसएस मैडम का ट्रांसफ़र हो गया और अद्यतन शासनादेश निर्गत नहीं हुआ। क्योंकि अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा एक ही के अधीन है, इसलिए हमारी 14 सूत्री मांगों में अधिकतर मांगे मानी जाने योग्य हैं। तो हम लोग आज धरना दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रदेश स्तर पर भी धरना देंगे। और प्रमुख मांगे हैं कि हमारा जो विनियमितीकरण की स्थितियां हैं 1983 के बाद हमारी कई सरकारें आईं, लेकिन आज तक उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ था। जबकि वेतनमान जो है, वेतन का लाभ मिल जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर चयन वेतनमान की स्थिति जब आती है तो कहा जाता है आप तदर्थ है। जब समान वेतन मिल रहा है तो आपको उनको विनियमितीकरण करने पर कोई भी आर्थिक व्यय नहीं होगा। दूसरी हमारी मांग थी कि आज 12 वर्ष हो गए, 2010 में हाईकोर्ट के आदेश पर वेतन जो हमारी शुल्क दरें थी उनको पुनरीक्षित की गई थी। उनको दरों को पुनरीक्षित करने के बाद जो 12 वर्ष हो गए हैं, आज महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, उसके सापेक्ष दरों का निर्धारण होना चाहिए। ये हमारी मांग है। जो स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं, जो वित्तहीन विद्यालय हैं, उनको अनुदान में लिया जाए और इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए कि प्रति वर्ष 5,000, क्योंकि सबसे ज़्यादा 70% जो व्यवहार है वो हमारा वित्तहीन उठा रहा है। तो 5,000 करके अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे सभी लोग वित्त पोषित हो जाएंगे और एक स्थिति ये बनेगी कि हमारे जो शिक्षक हैं वो समानता आ जाएगी। चौथी मांग हमारी है कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक बाल शिक्षा अधिनियम जो लागू हुआ बहुत अच्छा स्वागत योग्य है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 500 रुपये 800 रुपये शुल्क दिया जाता है प्रतिमाह, लेकिन हमारे विद्यालयों में परिषदीय विद्यालयों को लाभ दिया जाता है। लेकिन हमारे जो एडेड विद्यालय हैं या वित्तहीन विद्यालय हैं उनको शुल्क लेने से मना है कि बाल शिक्षा अधिनियम स्ट्रिक्टली मना किया गया है। जबकि हम लोग की मांग है कि पूरे वर्ष में प्रति छात्र 1,000 रुपये दिया जाए, शासन स्तर पर पूर्ण की जाए और निःशुल्क शिक्षा चिकित्सा सुविधा जो है उसका लाभ दिया जाए। इसके अलावा चौक, डस्टर, यात्रा भत्ता इसे 9वां मत किया जाए, क्योंकि हम लोग जो ऑडिट कराते हैं तो कहा जाता है विकास निश्चित का भुगतान नहीं हो सकता है। और जो बिजली का रेट है हमारे कॉमर्शियल लिया जा रहा है, उसको कॉमर्शियल न करके निःशुल्क किया जाए, जैसे गाँव में किसानों को निःशुल्क किया जाता है, या निम्नतम दर रखी जाए।
5 मांगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो है परीक्षाएं जो होती हैं, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि 2.5 रुपए से 3.5 रुपए प्रति बच्चा दिया जा रहा है, जबकि एक परीक्षा कराने पर न्यूनतम प्रति केंद्र जो है 50 से 60 हजार रुपए खर्च होता है। उन दरों को हम लोग रिवाइज करने की मांग करते हैं। हाई स्कूल इंटर की 501 रुपए, हाई स्कूल इंटर 601 रुपए शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन आज तक जो ये दरें जो रिवाइज नहीं हुई, इसका परिणाम ये है विद्यालय रसातल में जा रहे हैं। शैक्षिक गुणवत्ता के लिए हम लोग मांग करते हैं कि विद्यालयों को हम लोग को वो नहीं चाहिए कि सरकार जितना दे उतना हम लोग दें। सरकार जो कुछ देना चाहती है वो विद्यालयों को उपलब्ध कराए। हम लोग अपने लैट्रिन बाथरूम या जो भी प्रयोगशाला है या फर्नीचर है भवन के लिए, उसके लिए हम लोग को धनराशि उपलब्ध कराई जाए, अनुदान दिया जाए। इसके अलावा जो हमारे प्रिंसिपल नए चयनित होते हैं, समस्या इस बात की नियमों विनियमों की जानकारी उनको नहीं होती है, तो बौद्धिक प्रशिक्षण जो है कि सारे नियम विनियम बताए जाएं, जिससे कि कभी समस्या ना आए। और प्रधानाचार्य जब प्रशिक्षण हो, इसके साथ लिपिक को भी बुलाया जाए। 2005 के बाद जो भी हमारे अप्रैल के बाद आ रहे हैं शिक्षक या प्रधानाचार्य, इनको सबको नवीन पेंशन योजना आच्छादित की जा रही, जबकि वो काफ़ी उससे लाभ की जगह हानि है। सरकार का काफ़ी नुकसान है। 10% सरकार दे रही है, फिर 14% और दे रही है, 24% दे रही है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में सरकार को कुछ नहीं देना है। कर्मचारी ही अपने वेतन से जीपीएफ कटाता है और एक लंबी अवधि के बाद उसको लाभ मिलता है। हम लोग की ये 14 सूत्री मांगे हैं, जिनका निस्तारण प्रदेश स्तर से होना है। तो हमने अभी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को अनुरोध करेंगे कि वो आकर के हमारा ज्ञापन लें और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय गुलाबो देवी जी को और हमारे शिक्षा निदेशिका महोदया उनको ये ज्ञापन प्रेषित करें अपनी संसूक्त साथ, जिससे कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।